हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पैथोजेनिसिटी ऑफ आस्करिस लुम्ब्रिकर्स के बारे में। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो जो आस्करिस लुम्ब्रिकर्स है, इसका हम लाइफ साइकिल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी क्या होता है? पैथोजेनिसिटी मीन्स आस्करिस लुम्ब्रिकर्स जो डिजीज कज कराता है। ठीक है। तो आस्करिस लुम्ब्रिकर्स इज ए लार्ज इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक नेमाटोड और a roundworm that infects humans particularly in areas with poor sanitation। तो जहाँ पर पोर सैनिटाइजेशन होगी वहाँ ही ये डिजीज़ कज हो सकता है। और पोर सैनिटेशन, अगर हम फल को ना धो के खाए तो कंटामिनेटेड होगा ना। इट कजेस ए डिजीज कॉल्ड एस्कारियासिस। तो एस्कारिस लुम्ब्रिकर्स कौन सी डिजीज कराता है? एस्कारियासिस। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन अकर्स थ्रू इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड फूड, वाटर और सॉइल। तो ये कैसे? हम जब कंटामिनेटेड फूड, वाटर को हम जब इंजेस्ट करते हैं तो हम कंटामिनेटेड हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है खाने से पहले धो के खाओ, अच्छे से धो के खाओ। आफ्टर इंजेक्शन लार्वा हैचेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लार्वा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हैच होगा, उसके बाद पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वाल के अंदर एंड माइग्रेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लंग्स। After maturation in the lungs, larvae ascend the respiratory tract, are swallowed again, and return to the small intestine to mature into the adult worms। तो पैथोजेनिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? द पैथोजेनिसिटी ऑफ एस्करिस लुम्ब्रिकर्स इज ड्यू टू बोथ मैकेनिकल एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो लार्वल माइग्रेशन फेज, जो कि पुल्मोनरी फेज होता है, ये क्या करते हैं? यूसोनोफिल न्यूम ऑन इट इज़ ड्यू टू लार्वल माइग्रेशन थ्रू लॉन्ग टिश्यू। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस इन ऑफ ब्रीथ और फीवर। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कैन लीड टू एल्व्यूलर डैमेज एंड एल्व्यूलर डैमेज भी हो सकता है। तो जो एडल्ट वर्म का फेज है ये इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए वो क्या करता है, जो लार्ज वर्म है वो बर्डन में कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को क्या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, स्पेशली किसमें? चिल्ड्रन के अंदर। तो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट लीडिंग टू बिलियरी एस्करिस और पैनक्रियाटिस। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, प्रोटीन, एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, ये सब एसेट्रा एंड एसेट्रा हो सकता है। देन देखते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ वर्म्स कैन इंड्यूस हाइपर सेंसिटिव रेसेस एंड यूसोनोफिलिया। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी होगा, कॉम्प्लिकेशन इंटेस्टाइनल वल्वस, और जो इंटेस्टाइनल वल्वस और अपेंडिक्स में भी ये क्या एंटर करेंगे। देन कोलाजन एंड लिवर एब्सेसिस, ये सब करेंगे। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस में होता है? स्टूल फॉर एस्करिस एग। तो स्टूल को क्या डायग्नोसिस करा जाता है थ्रू एक्सरे अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है। तो प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैसे करें? तो प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन मेंटेन करना है और अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। डीवर्मिंग प्रोग्राम्स यूजिंग एन एंटी हेल्मिंग ड्रग्स। तो कंक्लूजन, एस्करिस लुम्ब्रिकर्स cause significant morbidity, especially in children in endemic areas. Its pathogenicity stems from tissue migration, nutrition competition,
एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो इसका डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। देखो पहले क्या, इंजेस्ट ऑफ एम्ब्रेंटेड एग, तो माउथ के ज़रिया ये क्या इंजेस्ट होता है। उसके बाद ये देखो, ये जो है मेल एस्करिस लुम्ब्रिकर्ड, ये है फीमेल एस्करिस लुम्ब्रिकर्ड्स। ये फिशेस के ज़रिया उनका एग जो क्या फिशेस के ज़रिया बाहर चले आते हैं और वो इन्फेक्ट कर देते हैं सॉइल को। देन उस सॉइल में अगर कुछ फल पौधे जो भी क्या पड़ा होगा, अगर हम अगर उनको ना धो के खाएं तो हम ये फिर से ये साइकिल कंटिन्यूस ही होगा। ऐसे ही ये साइकिल क्या रिपीट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।